गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ जो आपकी इंग्लिश की बुक का है 5वीं क्लास का। इस लेसन का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का पर्सन है जो एक आइलैंड पे खो जाता है और फिर उसे एक पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो उसको देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है और उसको उसके बारे में वो पता लगाने की कोशिश करता है। तो आइए हम इस स्टोरी के बारे में जानते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो का शिप था वो एक सी की वजह से डिस्ट्रॉय यानी कि ख़राब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्च्ड फॉर कंपनी। वो काफ़ी सालों से अकेला था और किसी की कंपनी की यानी किसी की साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन सैंड। एक दिन उसे ज़मीन मिट्टी पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलो पता लगाते हैं कि अब वो आगे क्या करता है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन सैंड। मैं सरप्राइज हो गया यानी कि चकित हो गया मिट्टी पर किसी व्यक्ति के पैरों के निशान देखकर। आई स्टूड अमेज्ड। मैं पूरी तरह से चकित रह गया। आई लिसन्ड। मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना तो मैं मेरी तरफ कोई दिखाई दिया ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं ऊंचाई पर गया ताकि नीचे से ऊंचाई से चढ़कर वहाँ से देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं किनारे से ऊपर की ओर गया और किनारे में नीचे की ओर गया। बट इट वॉज नो गुड। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आई कुड फाइंड नो आइदर फुटप्रिंट। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट नहीं मिले। आई वेंट to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination। उसने सोचा कि ये जो फुटप्रिंट दिया हुआ है मैं इसी के पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ क्या और भी फुटप्रिंट्स हैं या ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है या मेरी एक कल्पना है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फूट। पर ये कोई मेरी गलती नहीं थी। वहाँ पे एग्जैक्टली एक फूट प्रिंट था। टोज थे, हील थे, एवरी पार्ट ऑफ ए फूट। फूट का हर एक पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये यहाँ कैसे आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। मैंने काफ़ी देर सोचने में समय बिताया पर मैं जितना सोचता गया उतना और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न माई होम वेरी फ्राइटेंड। अंत में मैं अपने घर बहुत डरा हुआ अपने घर लौटा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। प्रत्येक 2 या 3 कदमों के बाद वह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। वो इतना डरा हुआ था कि हर एक बुश यानी कि झाड़ी और पेड़ को आदमी समझ रहा था। When I came to my cave, which I call my castle, जब वो अपने केव गुफा यानी जिसको वो कैसल कहा करता था, I ran inside it। जब मैं अपने केव में आया मैं एकदम से तेज अंदर भागा। As if I was being chased।
वो इसलिए तेज भागा कहीं उसका कोई पीछा ना कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं जो है लैडर यानी कि सीढ़ियाँ उससे अंदर गया या मैं होल से अंदर गया। हॉल से अंदर गया विच आई कॉल द डोर, जिसको वह अपना दरवाजा कहता था। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं कोई भी एनिमल इतना तेज भागता उससे ज़्यादा तेज भागा कवर करने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, मैं जितना जो भी मैंने देखा था उसके बारे में जितना सोचता, द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं उतना ही डर जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उसने सोचा कि इन ये सेवेजेस हो सकते हैं मेनलैंड के। सेवेजेस वो होते हैं जो मतलब बहुत बुरे लोग हों, दूसरों पर अत्याचार करते हों या दूसरों को मार कर खा जाने वाले ऐसे सेवेजेस हों। उसने ऐसा सोचा ये सेवेजेस हैं हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी, जो अपनी छोटी सी बोट में समंदर में वंडर्ड घूमने आए हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। लकीली वो उस टाइम किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, अगर तब क्या होता जब वो मेरी बोट को देख लेते। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. यदि वे उसकी बोट देख लेते तो उन्हें यह रियलाइज़ हो जाता कि यहाँ कोई रहता है, और उसके बाद वो जल्दी ही और लोगों को अपने साथ लाते और मुझे मारते और मुझे खा जाते। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. तो इसलिए वो काफ़ी दिनों तक डरा हुआ सहमा हुआ और ये अपने बचने की प्रार्थना करता रहा, मतलब अपनी गुफा में ही लेटा रहा। इन डूइंग सो, ये सब करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। ये सब करते हुए जब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया तब उसने बाहर निकलकर जांच करना शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, मतलब अभी भी वो जैसे ही आगे जाता, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, और मैं अपने बार बार पीछे भी देखता। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, बिकॉज अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. तो जैसे ही 2 या 3 दिन बीत गए तो जब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया तब उसमें थोड़ा साहस आ गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint वंस मोर। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से किनारे पर जाएगा और उस फुटप्रिंट को फिर से जांच पड़ताल करेगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क। तो उसने यह डिसाइड किया कि वो अपने ही पैरों के निशान से उसका नाप का पता लगाएगा। वो सोचने लगा कहीं ये मेरे ही पैरों का तो निशान नहीं है। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के नज़दीक आया, आई रियलाइज दैट it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो जैसे ही वो उस फुटप्रिंट के पास आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि यह मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है, क्योंकि मैं बीच के इस पार्ट पर कभी नहीं आया हूँ बहुत लंबे समय से। सेकेंडली, As I placed my foot alongside that footprint, जैसे ही उसने अपना फुटप्रिंट उस फुटप्रिंट पर लगाया, it seemed larger than my own
तो यह उसे अपने ही पैर के निशान से बड़ा दिखाई दिया। माई फियर रिटर्न, उसका डर वापस लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं घर दोबारा गया। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये सोचते हुए कि यहाँ पर जरूर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, तो इनहैबिटेड मतलब यहाँ पर आवास है, लोग रहते हैं यहाँ पर। रॉबिन्सन क्रूसो ये सोचने लगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब इसके यहाँ बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम जरा वो भी देख लेते हैं। बच्चों ये आपकी क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी थी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट? तो किस चीज़ ने रॉबिन्सन क्रूसो को ये सोचने पर मजबूर किया कि जो ग्राउंड पर फुटप्रिंट हैं वो किसके हैं? तो क्योंकि उसे भी ऐसा लगा था कि जो फुटप्रिंट हैं वो किसी इंसान के ही फुटप्रिंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रॉबिन्सन एफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो इतना एफ्रेड क्यों था जब वो बुशेस यानी कि झाड़ियों और पेड़ों को देख रहा था मुड़ मुड़ कर, तो उसे इतना डर क्यों लग रहा था? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसे हर एक चीज़ वही इंसान नज़र आ रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? तो जब रॉबिन्सन क्रूसो ने फुटप्रिंट देखा तो वो प्रार्थना यानी कि प्रे वगैरह क्यों करने लगा था? तो बच्चे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है कि वो प्रे इसलिए करने लगा था कि अगर वो किसी सेवेजेस के फुटप्रिंट हुए तो वो उसे आकर के खा जाएंगे। उसे इस बात का डर था, इसलिए वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगा था। बच्चों ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो हम इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर राइट का निशान लगाना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन रेन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही, जो रॉबिन्सन था वो काफ़ी तेज भागा अपने घर की ओर, ऐसा क्यों हुआ था? वो रेस कर रहा था, एफ्रेड था, या हरी टू गो होम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एफ्रेड, वो काफ़ी डरा हुआ था। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो नहीं सो सका क्योंकि देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, क्योंकि उसके केव के बाहर कोई एनिमल था। ही थॉट सीवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उसने सोचा कि मेनलैंड से सीवेजेस आए हैं। और सी आंसर क्या सी है, हिज बेड वाज अनकंफर्टेबल, क्योंकि जो उसका बेड था वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, तो वो इसलिए नहीं सो सका था। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ही थॉट दैट सीवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? तो जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो इतना श्योर क्यों था कि ये फुटप्रिंट उसके नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ए इट डिडंट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, ये ह्यूमन इंसानों के फुटप्रिंट के तरह नहीं लग रहे थे। बी इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, ये जो फुटप्रिंट थे उसके पैरों के निशानों से छोटे लग रहे थे। सी ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, और वो जो रॉबिन्सन था वो इस बीच के इस वाले पार्ट पर बहुत लंबे समय से नहीं आया था। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? सी, कि वो इस बीच के इस पार्ट पर बहुत लंबे समय से नहीं आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कहाँ था? बोट में, टाउन में, अलोन ऑन ए आइलैंड, एक आइलैंड पर अकेला था, ऑन एन एरोप्लेन, या किसी एरोप्लेन पर था। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अलोन ऑन एन आइलैंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा।